है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अगर किसी से उम्मीद रखते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि संसार जो है मतलबी है और कोई भी जो शख्स है वो बिना मतलब के किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि कलयुग बोलते हैं इसको। आजकल की दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हैं, पर कुछ लोग हैं जो कि स्वार्थी नहीं हैं, जो सबका भला सोचते हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं, पर आप फिर भी किसी से उम्मीद मत रखें। जितना उम्मीद नहीं रखेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। और अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त रखेंगे तो आपको किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी ना किसी काम में बिज़ी रखें। अगर आपके पास टाइम है, सामर्थ्य है, तो किसी की हेल्प करें, किसी ज़रूरतमंद की, और जितना हो सके करें, क्योंकि संसार में जब हम चले जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ यही जाएगा कि हमने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा किसी को पूछा, सिर्फ यही जाएगा। अगर हम अच्छे हैं तो लोग हमें कहेंगे कि ये अच्छा था, अगर हम बुरे थे तो लोग हमें बुरा ही कहेंगे, कोई याद नहीं करेगा। इसलिए संसार में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कोई हमें फल देता है या नहीं देता है वो उसकी मर्ज़ी है। आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो और जितना हो सके कम से कम बोलो, और जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, ताकि किसी को हर्ट ना महसूस हो। क्योंकि एक बार मुंह से जुबान से निकला हुआ कोई भी शब्द दोबारा वापस नहीं आता है। जिस प्रकार तीर से निकला हुआ वो बाण से तीर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है, उसी प्रकार जुबान से निकली हुई कोई भी बात वापस नहीं आती है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ के बोले। आप उस बंदे से जितनी मर्जी अच्छाई कर लो, अगर आपने एक बार गलत बोल दिया तो वो आपकी बात को हमेशा याद रखेगा, आपकी अच्छाई को भूल जाएगा। इसलिए संसार में सभी लोग ज़्यादातर मतलबी हैं। तो आप लोग जो भी बोलें सोच समझ के बोलें और अपने लिए जिएं। आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप खुश रहेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचें, दूसरों के लिए भी जो कुछ कर सकते हैं करें, पर इतना ना करें कि आपको बाद में पछतावा लगे। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। खाने पीने का ध्यान रखें, मौसमी फल सब्जियाँ खाएं, सैर करें, योगा करें और मस्त रहें। योगा करने से हमारे शरीर में एक अलग सी एनर्जी आती है और हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। हमें दूसरों के प्रति सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है जब हम योगा करते हैं। तो इस प्रकार अपने आप को व्यस्त रखें, योगा करें, प्राणायाम करें और खुश रहें। और 4 साल के बाद तो शरीर के अंदर बहुत कमजोरियाँ आ जाती हैं, कई बीमारियाँ भी आ जाती हैं, तो अपना ध्यान रखें। और 50 साल के बाद तो आपको जो भी कुछ बोलना है सोच समझ के ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप उम्र के उस अवस्था में होते हैं जबकि आप भगवान करे सही तरह चलते रहें। या कोई बीमारी आ जाए तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। और अगर आप अच्छा बोलेंगे तो सब आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरफेयर करते रहेंगे तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई नहीं चाहता है कि कोई भी इंटरफेयर करे। अपने हिसाब से हर कोई जीना चाहता है। इसलिए कोशिश करें, सब कुछ देखते रहें, पर नहीं बोलें जहाँ आपको लगे कि बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आप अपनी इज्जत बनाए रखेंगे। और अपने रूटीन में योगा करें, प्राणायाम करें, सैर करें और खाने पीने का खास ध्यान रखें, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है तो दूसरों को भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। इसलिए अपने हेल्थ को सबसे अच्छा रखने की कोशिश करें। थोड़े थोड़े अंतराल पर खाते रहें, जो बुजुर्ग हैं या बीमारी हैं जिनको, और अपना खास ख्याल रखते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। बाय बाय। हरे कृष्णा। परमेश्वर।